हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस स्टोरीज विद पूजा। क्या आपको पता है कि एक साइंटिस्ट जिसके लिखे हुए लैब नोट्स जो 100 साल पुराने हैं और आज भी ग्लो कर रहे हैं और उन्हें पढ़ने के लिए हैजमैट सूट पहनना पड़ता है। तो ये कहानी है पोलिश फ्रेंच ब्रिलियंट साइंटिस्ट मैरी क्यूरी की, जिनका जन्म हुआ था वॉर्सो, पोलैंड में 7 नवंबर 1867 में। वो दुनिया की पहली ऐसी वुमेन साइंटिस्ट थी जिन्होंने रेडियो एक्टिविटी का सीक्रेट खोला और इसके लिए उन्हें 2 नोबेल प्राइज मिले, 1911 केमिस्ट्री में और 1903 फिजिक्स में। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी साइंस को समझाने में। 1898 में मैरी ने अपने हस्बैंड पियर क्यूरी के साथ मिलकर रेडियम और पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को डिस्कवर किया। ऐसे एलिमेंट्स जो खुद ही लाइट एमिट करते हैं और ग्लो करते हैं। पोलोनियम का नाम उन्होंने अपने नेटिव प्लेस पोलैंड पर रखा। फिर 1903 में मैरी और पियर क्यूरी को हेनरी बैक्यूरेल के साथ रेडिएशन रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज मिला। मैरी क्यूरी ने रेडियो एक्टिविटी पर काम किया जब दुनिया को पता ही नहीं था कि ये क्या होती है। तो पहले हम ये समझते हैं कि रेडियो एक्टिविटी है क्या। रेडियो एक्टिविटी एक नेचुरल प्रोसेस है जिसका मतलब है किसी एटम का अंदर से अनस्टेबल होना। अनस्टेबल एटम वो होता है जिसका न्यूक्लियस या तो ज्यादा हैवी होता है या जिसमें न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का बैलेंस सही नहीं होता है। तो ये एटम रेडिएशन और एनर्जी जैसे अल्फा, बीटा, गामा रेज निकालने लगते हैं या टूटकर दूसरे एटम में बदल जाते हैं ताकि वो स्टेबल बन सके। जैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम, इसका एटम अनस्टेबल है, इसीलिए ये रेडिएशन रिलीज करता है और धीरे धीरे अलग एलिमेंट्स में बदल जाता है। और ये एलिमेंट्स जब रेडिएशन छोड़ते हैं तो वो रेडिएशन आसपास के मटेरियल्स जैसे ग्लास, एयर, केमिकल्स को एक्साइट करता है। जब ये मटेरियल्स एक्साइटेड होते हैं तो वो लाइट एमिट करते हैं जिसे हम ग्लो के फॉर्म में देखते हैं। इस प्रोसेस को रेडियोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट कहते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स खुद ग्लो नहीं करते बल्कि उनकी रेडिएशन आसपास के मटेरियल्स को ग्लो करने पर मजबूर कर देती है। इसीलिए रेडियो एक्टिव मटेरियल्स डार्क में मोस्टली ग्रीनिश ब्लू लाइट में ही ग्लो करते हैं। जब रेडियम का एक छोटा टुकड़ा भी अंधेरे में ब्लू ग्रीन लाइट में ग्लो करता था तो मैरी क्यूरी को लगता था ये तो मैजिक है। उनके लैब में सब कुछ ग्लो कर रहा था, टेस्ट ट्यूब्स, केमिकल्स, इवन उनके नोट्स। ये कोई मैजिक नहीं था बल्कि रेडियोल्यूमिनेसेंस इफेक्ट था। लेकिन उस वक्त किसी को नहीं पता था कि रेडियो एक्टिविटी इतनी डेंजरस हो सकती है। मैरी ने कभी ग्लव्स या प्रोटेक्टिव सूट नहीं पहना। वो रोज रेडियो एक्टिव केमिकल्स के कांटेक्ट में रहती और अपने एक्सपेरिमेंट करती। इस वजह से उनके नोटबुक्स, टूल्स, यूटेंसिल्स सब कंटामिनेट हो चुके थे और इसीलिए उनके लैब नोटबुक्स रेडियोल्यूमिनेसेंस की वजह से आज भी ग्लो कर रहे हैं। 100 साल बाद भी उनमें से रेडिएशन निकल रहा है। पर धीरे धीरे इन सब का उनकी हेल्थ पर असर पड़ने लगा और फिर 4 जुलाई 1934 में एप्लास्टिक अनीमिया से उनकी डेथ हो गई, जो कि ज्यादा रेडियो एक्टिव एक्सपोजर से होता है। लेकिन आज भी मैरी क्यूरी के ओरिजिनल लैब नोटबुक्स पेरिस की एक लाइब्रेरी में रखे हैं, लेकिन उन्हें देखने के लिए हैजमैट सूट पहनना पड़ता है क्योंकि उनमें से अब तक रेडिएशन लीक हो रहा है। वो नोटबुक्स लेड लाइन बॉक्स में लॉक्ड है, इसीलिए उन नोटबुक्स को डिजिटाइज किया गया है ताकि बिना रिस्क के सब लोग उन्हें पढ़ सकें। मैरी क्यूरी ने साइंस के लिए अपना सब कुछ दे दिया, अपनी जान तक। उन्होंने एक ऐसी लेगेसी छोड़ी है जो आज भी लिटरली ग्लो कर रही है। उनकी कहानी हमें बताती है साइंस के पीछे हमेशा एक सैक्रिफाइस होता है। उन्होंने दुनिया को एक ग्लोइंग गिफ्ट दिया, उनकी नोटबुक्स, जो आज भी लिटरल सेंस में जिंदा है। तो आई होप ये साइंस स्टोरी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो ऐसी और साइंस स्टोरीज के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब माय चैनल साइंस स्टोरीज विद पूजा, जहां हर कहानी होती है एक नई डिस्कवरी के साथ। सो टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।